तो हेलो बच्चों, हम आ चुके हैं आपके चहेते यूट्यूब चैनल बीटीएस विश्वास बैच को लेकर। और आज हम देखेंगे एपिसोड नंबर 9 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़कर कहीं मत जाइए। जितना हो सके अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, जितना हो सके इसका आनंद उठाइए। मेरा दावा है कि किसी भी एग्जाम को अगर आप कंडक्ट कर रहे हैं, बोर्ड का हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में ये काम आएगा। और ऑब्जेक्टिव में तो कम से कम ये हमेशा याद रखिए कि ऑब्जेक्टिव कंफर्म रहिए कि आपको 100/100 आएगा। चाहे वो किसी भी बोर्ड में आप बैठे हुए हैं तो मेरा दावा है कि 100/100 ऑब्जेक्टिव आएगा। चलिए क्या देखने वाले हैं इसमें, सो देखिए। आज हम देखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र। क्या देखने वाले हैं? विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र तीव्रता और विद्युत बल रेखाएं एवं फ्लक्स। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोल बैठते हैं? सो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड फ्लक्स। इन टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। कम समय में ज्यादा मटेरियल है, ये मेरा दावा है, गारंटी है। चलिए अगले पेज में आपका स्वागत है। जस्ट मिनट, आप देख सकते हैं यहां पे आपका जो यहां पे दिख रहा है विद्युत क्षेत्र दिख रहा है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका सिंबल क्या होता है? ई वेक्टर, यानी कि ई से इंडिकेट करते हैं, सदिश राशि है इसलिए ई वेक्टर है। अब कहता है कि हम यहां पर इसको परिभाषित करने के लिए दो चीज का सहारा लेंगे, एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। ये ध्यान में रखना। अब ये है क्या? मान लीजिए कि ये वस्तु है, मतलब गोल टाइप का वस्तु है, तरबूजा है। तरबूजा के पृष्ठ पर चार्ज ले आए, मान लीजिए कि ये तरबूजा है, इस पर प्लस चार्ज पृष्ठ पे आया हुआ है, तो टोटली इसको हम प्लस मानते हैं। कहता है जैसे ही हम आवेशित करके लाते हैं, चारों तरफ हवा में या कोई भी चीज है जहां रख देंगे उसके आसपास में जो है क्षेत्र तुरंत फैल जाता है चारों तरफ। ये बोलना नहीं पड़ता, ये क्षेत्र तुरंत क्या हो जाता है? फैल जाता है। अब कहता है कि इसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, मान लीजिए कि ये एक स्मॉल क्यू आ गया, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो इस पहले से जो है उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? सोर्स चार्ज। बाद में जो लाए उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। बाद में जो लाए उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। अब कहता है कि अगर ये प्लस है तो ये प्लस इसको क्या करेगा? विकर्षित करेगा, और अगर ये माइनस है तो ये इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। मतलब ये कि ये आवेश इस क्षेत्र के कारण विद्युत बल अनुभव करने लगता है। इसका मतलब है कि इसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। मतलब किसी आवेश के चारों ओर मौजूद वह क्षेत्र जिसके कारण कोई अन्य आवेश यानी टेस्ट चार्ज विद्युत बल का अनुभव करता है, ऐसे क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। यह एक सदिश राशि होता है, इसे ई वेक्टर से सूचित करते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है। अगर इसको हम हटा दें, इन सभी चीजों को हटा दें, जस्ट मिनट, इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहां से फ्री आपको दिख रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा और हटा देते हैं तो अच्छा रहेगा। जस्ट मिनट, इसको हटा देते हैं तो आपको थोड़ा सा फ्री दिखेगा। चलिए अब आइए, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो देख लेते हैं हम। इसका ऐसा यूनिट पूछेगा, विद्युत क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। अब कहता है इसका बीमा कितना होता है? तो विद्युत क्षेत्र का बीमा रट्टा मार लीजिए, M/L/T-3 A-1। ठीक है, रट्टा मार लीजिए। अब अगले पेज की तरफ हम रुक करते हैं। अब जो हम देखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आई वेक्टर या ई वेक्टर। अब सवाल उठता है कि विद्युत क्षेत्र देख ही लिए तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्यों देख रहे हैं भाई? तो न्यूमेरिकल को आसान करने के लिए एक नए टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है स्पेस से रिलेटेड होता है, हर एक पॉइंट से रिलेटेड होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है किसी खास पॉइंट से रिलेटेड होता है और उस पॉइंट पर हम बल निकाल सकते हैं, इसलिए तीव्रता ज्यादा अच्छा होता है न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से। तो इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं, इसमें देखिए 3 पॉइंट का जिक्र करेंगे। सोर्स चार्ज, फिर से टेस्ट चार्ज, और ये टेस्ट चार्ज जो होगा वह यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा। यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रहेगा। ये बात को ध्यान में रखना है। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये होता है।
अब ये होता क्या है थोड़ा समझिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि बात भाई सही चल रहा है। मान लीजिए इसका सेक्शन अलग है, यहाँ पे मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। कोई लैब में गए, एक पहले से आवेशित वस्तु लिए Q और यहाँ से R दूरी पर एक ट्रेस चार्ज लिए 10 कूलम और ये पता करने की कोशिश किए कि उस पर बल कितना लगा। तो पता चला कि कितना बल लगा, F1 लगा। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किए, इसी में दूसरा एक्सपेरिमेंट जब किए तो पता चला कि वही सोर्स चार्ज लिए हैं, ये सोर्स चार्ज है और R दूरी है। अब Q का मान 5 कूलम लिए तो अब जो बल लगा F2 लगा। फिर तीसरा एग्जाम्पल लिए, मतलब एक्सपेरिमेंट लिए, तीसरा एक्सपेरिमेंट जब लिए तो उसमें सोर्स चार्ज वही है, दूरी वही है, Q के जगह पर मान लो 3 कूलम ले लिए। अब जो बल लगा उसका नाम क्या रख दिए, F3। तो अब जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 4 देखे तो सोर्स चार्ज मान लीजिए Q ही है, दूरी वही है। अब Q के जगह पर हम रख रहे हैं इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज, कूलम मतलब हो गया चार्ज। अब कहता है कि इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज को रखे तो बल लगा कितना, F4। तब वैज्ञानिकों ने कहा कि भैया F4 को हम यहाँ E मानेंगे क्योंकि आप टेस्ट चार्ज कितना लिए हैं, इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज। इसको हम नहीं मानेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता, लेकिन इसको मानेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो परिभाषा बन गया कि इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं, यह एक सदिश राशि होता है। अब यहीं से एक फॉर्मूला पैदा हो गया। क्या फॉर्मूला पैदा हुआ, ये आपको नीचे दिख रहा है देखिए E बराबर क्या हो जाता है, F/Q। याद रखिएगा E बराबर क्या होता है, F/Q। मतलब F हो गया जो यहाँ पे बल लग रहा था। अब Q का मतलब हो गया कि जो हम मतलब ये जो टेस्ट चार्ज लिए थे वो, तो F/Q को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो वही कहता है कि E बराबर होता है F/Q। ये टेस्ट चार्ज है, कोना कोनी गुना कर दो तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E। तो F बराबर Q इंटू E हो गया। फिर से बोल रहे हैं कि ये टेस्ट चार्ज है। इन वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, तो ये सदिश राशि है तो E वेक्टर लिख दिए, ये सदिश राशि है तो F वेक्टर लिख दिए, ये अदिश राशि है तो ये Q रख दिए, कोना कोनी गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, F वेक्टर बराबर Q इंटू E वेक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं ये कहता है कि भैया विद्युत क्षेत्र के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है भाई। तो कहता है कि भैया इसका जो प्रॉपर्टीज है ये सबसे पहला है कि सदिश राशि होता है, संरक्षी क्षेत्र होता है, रट्टा मारो अभी, संरक्षी क्षेत्र होता है। संरक्षी क्या होता है हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। और यह जो गति करता है, मतलब अगर कोई चार्ज आ जाए तो इसके चारों तरफ जो क्षेत्र फैलता है बड़ी स्पीड से फैलता है, प्रकाश के वेग से फैलता है। मतलब विद्युत क्षेत्र प्रकाश की गति से गमन करता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। यह अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करता है। अब यह अध्यारोपण सिद्धांत क्या है, कहता है कि सपोज कीजिए कि अगर यहाँ एक आवेश है तो इसके कारण जो यहाँ तीव्रता होगा तो एकेगो के कारण होगा और ये कितना होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो चार्ज है वो लिखिए, बटा जो दूरी है उसका स्क्वायर नीचे दे दीजिए। तो ये होता है एकल आवेश के कारण, एक आवेश है तो उसके कारण होता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, इसमें Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज माइनस में है, तो यहां पर हमको निकालना है। तो कहता है जहां पर निकालना है मन में क्या रखना है, +1। मन में क्या रखना है, +1। अब कहता है कि इसके कारण जो बल लगा वही तीव्रता कहलाएगा, तो ये तीव्रता E1 के बराबर होगा। और ये यहां पर इसके कारण जो होगा मान लो E2 होगा। अब ये माइनस इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो ये E3 होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 3 विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा वह प्रत्येक के सदिश योग के बराबर होगा, यानी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। इसका मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। मतलब कि किसी सिस्टम में 2 या 2 से अधिक आवेश मौजूद हों तो उनके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्रत्येक विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत। ये 2 नंबर में पूछा हुआ भी है। चलिए अब अगले में चलते हैं। अब कहता है कुछ नोट ध्यान में रखिएगा। नोट क्या ध्यान में रखिएगा, कहता है कि पहला कि अगर यहाँ कोई Q आवेश है और R दूरी पर आपको कह रहा है Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा। तो वेरी सिंपल,
कि सबसे पहले रखना है, चूंकि इसके बीच में तो हवा ही भरा हुआ है, तो हवा के लिए हम लोग लेंगे 1/4πε0, जितना चार्ज रहेगा वो देंगे, बटा जितना दूरी रहेगा उसका वर्ग दे देंगे, तो हो गया 1/4πε0 इंटू Q/r²। अगर इसके जगह पे कोई अदर चीज रहे, पानी रहे, केरोसिन रहे, कुछ भी रहे, अदर माध्यम रहे, तब इसके जगह पर खाली क्या कर देना है, 1/4πε0 कर देना है, बस हो गया, बाकी Q/r² ही रहेगा। क्लियर है? चलिए अब कहता है कि इसका वेक्टर फॉर्म भैया देखिए थोड़ा सा, चलिए देखिए वेक्टर फॉर्म क्या कहता है। वेक्टर फॉर्म में कि आपका ये तो सदिश राशि है, ये कांस्टेंट अपने जगह पे रहेगा, Q/r वेक्टर जैसे यहां पे आपको दिख रहा है, इसी को लेकर के हम चले, सॉरी यहां पे देखिए लिखा हुआ है, यहां पे आप देख सकते हैं, इसको हम जस का तस उतार दिए यहाँ पे Q/, अब यहाँ r² है, तो आप r² लिखिए कि r वेक्टर के मॉड का स्क्वायर लिखिए, एक ही बात है, तो वही बात यहाँ पे लिखिए 1/4πε0 Q/r वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे कहता है ये तो पूरा का पूरा परिमाण है, अब दिशा चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर लिख रहे हैं तो इसके कारण परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, तो या तो बाहर की तरफ होगा या तो अंदर की तरफ होगा, तो यहाँ पे कहता है कि विद्युत क्षेत्र यहाँ r कैप के बराबर लिया जाता है। अब r कैप किसके बराबर होता है, तो r वेक्टर बटे r वेक्टर का मॉड होता है। तो अब कहता है इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ 1 पावर है तो 3 पावर हो जाएगा गुना होके, इसका मतलब ये जस का तस आ गया, ये Q बटा हो जाएगा r वेक्टर के मॉड का Q हो जाएगा, और यहाँ बेचारा खाली क्या बच गया, r वेक्टर बच गया। तो विद्युत क्षेत्र का ये फॉर्मेट होता है। अब आइए वापस, अब क्या कहता है सो देखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र में गति, बाह्य विद्युत क्षेत्र में गति का मतलब क्या, अगर कोई आवेश हमारा V बराबर 0 है, मतलब अगर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसमें या तो केवल आवेश को लाके छोड़ दिए या फिर उसको प्रोजेक्ट कर दिए, मतलब वेलोसिटी दिए, तो वेलोसिटी अगर दिए तो या तो 0 डिग्री पर दिए या 180 डिग्री पे दिए, मतलब या तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में दिए तो 0 डिग्री और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में दिए तो 180 डिग्री। तो तीनों ही कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम हो रहा है सो देखिए। अब कहता है कि अगर आप प्लस आवेश को बाह्य विद्युत क्षेत्र में लाके छोड़ दीजिए, तो कहता है कि यह जो है विद्युत क्षेत्र के दिशा में एक फोर्स अनुभव करता है, बल अनुभव करता है, जो Q गुने E के बराबर होता है, और विद्युत क्षेत्र के दिशा में लगता है धन आवेश पे। माइनस पर पता चला कि इस पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, परिमाण वही रहता है, बल जो लगता है, जो चार्ज होता है वो जितना विद्युत क्षेत्र होता है वो दोनों के गुणनफल के बराबर, यानी परिमाण अगर आवेश का बराबर है, मतलब तो उस परिस्थिति में विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी बराबर होगा, सॉरी विद्युत बल का परिमाण बराबर होगा, लेकिन दिशा क्या होगा, विपरीत होगा। और इस परिस्थिति में ये इधर गति करेगा चाहे इधर गति करेगा, तो ये सरल रेखीय गति पर सरल रेखीय गति होगा, सरल रेखीय गति, थोड़ा ज्यादा स्टाइल मारा गया, सरल रेखीय गति, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब आइए चौथा पॉइंट में अगर बात करें तो क्या हो रहा है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में गति पथ या पथ जो कहिए, यानी कि अब विद्युत क्षेत्र हम लिए हैं नीचे की तरफ, इसमें आवेशित कण को 3 कण को प्रोजेक्ट किए, मतलब वेग दिए, वेलोसिटी दिए। अब विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिए हैं, अब यहां पर दिए थे विद्युत क्षेत्र के दिशा में या विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, लेकिन अब क्या दिए हैं, विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में। तो क्या होगा, तो पता चला कि जो न्यूट्रल है, एन का मतलब न्यूट्रॉन मान लो या न्यूट्रल मान लो, वो सीधे चला गया, तो सीधे चला गया तो इसका पथ कैसा हुआ, सरल रेखीय हुआ। कैसा हुआ, सरल रेखीय हुआ। जो माइनस था वो पता चला कि ऊपर भाग गया, और जो प्लस था वो कहां भाग गया, नीचे। क्यों हो गया ऐसा, ऐसा इसलिए हुआ कि यहां पर जो प्लस था, हम जानते हैं कि प्लस पर विद्युत क्षेत्र के दिशा में बल लगता है, तो Fe नीचे लगेगा। अगर ये माइनस है तो माइनस पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लगता है, तो इस पर बल लगेगा कहां, ऊपर, तो ई बल सब जग को ऊपर लेके जाएगा और प्लस को कहां लेके जाएगा, नीचे। तो इसका मतलब ये इधर की तरफ गति करता हुआ चलाएगा और ये ऊपर की तरफ गति करता हुआ चला जाएगा। तो इस दोनों पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, परवलयाकार। कैसा बोलते हैं, परवलयाकार।
परवलयाकार, यानी आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र के अगर 90 डिग्री पर या कुछ खास एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए तो वह परवलयाकार पथ पर गति करेगा, बशर्ते कि वह 0 डिग्री या 180 डिग्री पर ना हो या केवल उसको छोड़े नहीं, गति दे दें तो वह परवलयाकार पथ पर क्या करेगा, गति करेगा। चलिए टर्म डेफिनेशन, ई बराबर क्या पाया गया, एफ बटे क्यू। इसी के आधार पर देखिए, अगर इसका चाहिए मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसका मात्रक क्या होता है, कूलम, तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम, और दूसरा मात्रक पता चला कि इसका होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, चलिए आगे। अब इसका बीमा कहता है, तो बीमा निकालिएगा कैसे, तो इसका बीमा चाहिए और इसका बीमा चाहिए, तो इसका बीमा क्या होता है, MLT-2, और आवेश का बीमा क्या होता है, AT या IT, तो वही यहां पे लिख दिए MLT-2 बटा में क्या हो गया, AT। अब एडजस्ट कीजिए, ML अपने जगह पे है, T+1 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T-3, A पे +1 है तो ऊपर जाएगा तो -1, और यही पीछे लिखाए भी हैं, तो दैट सॉल्व यहां तक। अब आइए आगे। आगे में अगर बात करते हैं तो क्या होने जा रहा है, सो देखिए, अब जो टॉपिक है वह आपका है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या है, विद्युत बल रेखा कहता है कि विद्युत क्षेत्र को एक्सप्लेन करने के लिए जिस काल्पनिक रेखा का हम वर्णन करते हैं उसी को हम बोलते हैं विद्युत बल रेखा। यानी विद्युत बल रेखा कोई भौतिक राशि नहीं है, इसके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र को कल्पना करते हैं कि ऐसा होता होगा, जैसे भूत, तो भूत हम लोग कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा, पैर पीछे होगा, मुड़ी बड़ा बड़ा होगा, सिंह होगा, ये कल्पना करते हैं। तो उसी तरह से विद्युत क्षेत्र दिखता नहीं है, उसको दिखाने के लिए एक कल्पना करते हैं कि ऐसा होता होगा। तो जिसको कल्पना करते हैं उस काल्पनिक रेखा को हम बोलते हैं विद्युत बल रेखा। काल्पनिक रेखाएं जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है उसे ही क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखा का कुछ गुण भी है, तो ये गुण देखिए क्या क्या है, सो देखते हैं। चलिए अब आते हैं, तो कहता है कि विद्युत बल रेखा जो होता है वह संरक्षी होता है। कैसा होता है, संरक्षी होता है। ध्यान रखना, एक एक पॉइंट काम आएगा। उसके बाद कहता है यह धन आवेश से बाहर निकलता है और ऋण आवेश में प्रवेश करता है। मतलब प्लस आवेश है तो इससे बाहर निकलेगा और माइनस में क्या होगा, प्रवेश करेगा। माइनस में क्या होगा, प्रवेश करेगा, और इससे क्या होगा, बाहर निकलेगा। क्लियर है। फिर कहता है आवेशित वस्तु के सतह के लंबवत बाहर निकलता है। जो भी आवेशित वस्तु है लंबवत बाहर निकलता है या प्रवेश करता है, जब भी निकलेगा तो लंबवत निकलेगा, ये ध्यान में रखना है। फिर कहता है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि इससे ये दो बल रेखा निकला तो ये दोनों ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों काट देगा। अगर ऐसा होता तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दो दिशा हो जाता, जो कि कभी संभव नहीं है। क्लियर है। अब यहां पे आइए अगला, एक दूसरे पर दबाव डाल सकते हैं जिसे स्थिर वैद्युत दबाव कहते हैं। मतलब अगर कोई आवेश है, इससे दो बल रेखा निकला तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेगा, लेकिन एक दूसरे पे दबाव डाल सकता है, घनत्व में जा सकता है, मतलब दबाव एक दूसरे पे डाल सकता है। तो उसी दबाव का नाम क्या होता है, स्थिर वैद्युत दबाव, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं उसको। अब कहता है यह बंद लूप का निर्माण नहीं करते हैं। मतलब प्लस से निकल करके माइनस पर जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि प्लस से निकल करके प्लस पर आ जाए या माइनस से निकल करके फिर वापस आ जाए, ऐसा नहीं होगा। प्लस से निकल करके खत्म कहां होगा, माइनस पर होगा। ठीक है। तो ये हो गया विद्युत बल रेखा। अब आगे आइए, आगे अगर बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है। जस्ट मिनट, चलिए अब यहां पर देखिए क्या है, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि फाई ई। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, जब विद्युत बल रेखा पढ़ लिए तो भाई उसका जरूरी क्या था। तो कहता है कि विद्युत बल रेखा खाली नहीं पढ़ते हैं, उसके घनत्व को भी पढ़ते हैं। उसके घनत्व से बहुत सारा चीज पता चलता है।
तो विद्युत बल रेखा के घनत्व को निकालने के लिए एक नया राशि पैदा लिया, उसका नाम हुआ विद्युत फ्लक्स। उसी तरह से जब चुंबक में जाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो यहां पर आइए, विद्युत फ्लक्स जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, उसको क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, फाई ई से। जब मैग्नेटिक में जाएंगे, चुंबक में जाएंगे, तो उसको हम इंडिकेट करेंगे फाई एम से। तो बोला कि ये क्या होता है भाई, तो कहता है कि विद्युत क्षेत्र यानी ई वेक्टर एवं क्षेत्र सदिश यानी ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वही कहलाता है विद्युत फ्लक्स, यानी कि इसे फाई ई से इंडिकेट करते हैं, या एक अदिश राशि है। अब कहता है कि फाई ई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब डॉट हटता है क्या आता है, कॉस थीटा, तो ई ए कॉस थीटा, ये ध्यान रखना है। अब ये थीटा क्या है भाई, तो कहता है कि ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। अब कहता है इन एलिमेंट्री फॉर्म, मतलब मान लो कि यहाँ पे कोई आवेश था और इतने बड़े एरिया से ढेर सारा फ्लक्स जा रहा था। हम इतने ही बड़ा क्षेत्रफल से बोले कि कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इतना बड़ा क्षेत्रफल से तो ढेर सारा फ्लक्स जाएगा फाई, इतना छोटा क्षेत्रफल से डी फाई जाएगा। अब डी फाई के लिए हमको एरिया क्या लेना पड़ेगा, छोटा, उसी को नाम क्या देंगे, डी ए वेक्टर। तो छोटा सा एरिया छोटा सा फ्लक्स, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री फॉर्म, छोटा फॉर्म में। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई के जगह पर ई लिखा जाता है, ए के जगह पर डी ए वेक्टर लिखा जाता है। अब डॉट हटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहां से कुछ पॉइंट्स आपका आ रहा है, सो देखिए। चलिए अब यहां देखिए क्या है, कहता है इसका एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे फाई बराबर आपका क्या था, ई इंटू ए था, बाकी तो कॉस थीटा था। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट बटा मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर कट गया, क्या बचेगा, वोल्ट मीटर बच जाएगा। अब इसका बीमा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो याद कीजिए कि यहाँ पर ई वेक्टर और डी ई इंटू ए है, तो इसका बीमा क्या बताए थे, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 बताए थे, वही यहाँ पर सेट कर दिए। और ये मीटर स्क्वायर है, माने एरिया का बीमा क्या होता है, मीटर सॉरी एल स्क्वायर बीमा होता है, तो यानी एल स्क्वायर हो गया। इसको एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ 1 पावर, यहाँ 2 पावर, तो 2 क्या हो जाएगा, 3 पावर। तो एम एल 3 हो जाएगा, टी माइनस 3 हो जाएगा, ए माइनस 1 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। फिर क्या कहता है, फॉर सिंगल चार्ज क्यू के लिए, सिंगल चार्ज अगर क्यू कहीं पर है तो उसके कारण फ्लक्स कितना होता है किसी पृष्ठ से, तो कहता है मतलब किसी पृष्ठ के अंदर अगर क्यू आवेश है तो कितना फ्लक्स होता है, तो कहता है फाई बराबर उस बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो बटा एप्सिलॉन नोट, इसी को बोलते हैं कैलकुलेशन। फिर कहता है फॉर मल्टीपल चार्जेज, अगर उसमें 2 या 2 से अधिक चार्जेज है तो क्या होगा, तो कहता है कि फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट। क्लियर है, सिग्मा क्यू का मतलब हुआ आवेशों का जोड़, कुछ प्लस भी हो सकता है, कुछ माइनस भी हो सकता है, फिर कुछ प्लस भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो सबको जोड़ा जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए कि एक सिस्टम के अंदर मान लीजिए कि प्लस 5 कूलम है, माइनस 3 कूलम है, प्लस 10 कूलम है, तो टोटल कितना होगा, तो 10 5 15, 15 में से 3 जाएगा, क्या होगा 12, तो प्लस 12 कूलम। तो वही सिग्मा क्यू का मतलब सबको बीजगणितीय योग जोड़, और बीजगणितीय योग का मतलब जो लास्ट में आएगा वही सिग्मा क्यू कहलाएगा। अब क्यू का मतलब हुआ कि इस सिस्टम के अंदर में क्यू रहना चाहिए, सिग्मा क्यू का मतलब हुआ इस सिस्टम के अंदर में सिग्मा क्यू रहना चाहिए, मतलब जो जो इस सिस्टम के अंदर रहेगा उसी को जोड़ना है, बाहर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए कि ये सिस्टम है, यहां पर भी कुछ Q4 दे दिया, अब कहा कि इस सिस्टम से बताइए कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो कहता है कि इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसके अंदर में क्या क्या चार्ज है उसी को खाली कंसीडर करना है। ठीक है, तो हमें लगता है ये हमारा आखिरी है। अब यहां पर देखिए टाइप, मतलब थ्योरी आपका यहां तक है, इससे रिलेटेड सवाल क्या क्या हो सकते हैं। तो हम लोग विद्युत बल जहां पे देखे थे, आप वहां पे जाके एपिसोड नंबर 4 जाकर के देखिए, उसमें न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। न्यूमेरिकल मिल जाएगा मतलब कि आपको क्या क्या चीज पूछा जाता है, जस्ट वही चीज यहाँ पे है। वहां पे आपको सिंपल फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग पर आधारित रहता है। फील्ड कैलकुलेशन मतलब फॉर सिंगल चार्ज, मतलब एगो आवेश दे दिया उसके कारण क्षेत्र पूछ दिया, तो इसी को हम बोलते हैं सिंगल चार्ज के लिए। फील्ड कैलकुलेशन
यानी कि फॉर मल्टीपल चार्जेस, मतलब अब जो फील्ड कैलकुलेशन करेंगे मल्टीपल चार्ज के लिए, मतलब दो या दो से अधिक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे निकालेंगे वो देखा जाता है। उसी को हम बोलते हैं नेट फील्ड कैलकुलेशन भी कहते हैं दूसरे तरीके से। नेट फील्ड मतलब कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा। फिर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सवाल हो सकता है, फॉर एसएचएम से रिलेटेड सवाल हो सकता है। तो जिस तरह से विद्युत बल में हम लोग बात करते हैं उसी तरह से इसमें भी बात करेंगे। जब प्रॉब्लम्स आएगा तो हम वहां पर उसको देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं एपिसोड नंबर 10 में। वो देखना ना भूलें क्योंकि उसमें अब थ्योरी से रिलेटेड, चूंकि आपका चैप्टर 1 यानी कि ईसीएस का पार्ट 1 समाप्त हो गया है। ईसीएस पार्ट 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है जिस बुक से जिस बोर्ड से, उसका ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। तो अगला क्लास, अगला एपिसोड देखना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बता दें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। तब